तालियां। यार मैंने अपनी जिंदगी का रियल नया कोई देखा है ना, वो थलपति विजय है भाई। यार जब से ये तमिलनाडु के सीएम बने ना, तो यकीन मानिए इन्होंने कमाल कर दिया। 10 ऐसे रूल इन्होंने मतलब एक तरह से बना दिए या कानून बना दिए या ऐसा बदलाव कर दिया कि लोग ने रियल लाइफ का हीरो बोल रहे हैं यार, और रियल में मजबूर हो गया। मतलब आई एम बैक, अरबाज ऑफिशियल पे मेरा बैक हो गया। साथ ही साथ धर्म को लेकर, स्पेशली इस्लाम को लेकर इनकी सोच कैसी है, इससे पता चलता है। एक तरफ यूपी में अगर कोई धर्म बदल लेता है तो वहां पर सजा है, वहीं तमिलनाडु में इन्होंने जो कर दिखाया ना, पूरी दुनिया इनको सलाम कह रही है दोस्तों। मतलब ऐसा मान के चलिए कि आई एम सो एक्साइटेड इनके बारे में खबर बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, और वहां पर जो मुखिया सीएम है, उनको उनकी सोच और इस आदमी के अकेले की सोच जमीन आसमान में अंतर है। दैट्स वाई लोग इन्हें गोड बोल रहे हैं। पूरी कहानी क्या है और नियम क्या चेंज करें, ये सुनने चाहिए। 10 मई 2026 को एक ऐतिहासिक पल होता है जब वो कुर्सी संभालते हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं कि उन्हें जो है पूरी दुनिया जो है विजय बोल रही है। केवल नाम से विजय नहीं बोल रही है, उनके कर्म से विजय बोल रही है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने पहला जो रूल है वो है 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी आपको बताऊंगा, मैं दिल्ली में रहता था, अभी राइट नाउ मैं यूएस में हूं। तो दिल्ली में क्या है, केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली का बोला था भाई, और किया भी था। और इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो तो आपको पता ही है। लेकिन जब ये अपने उसमें आए, फुल फॉर्म में आए, तो इन्होंने क्या किया, थलपति विजय ने क्या किया कि इन्होंने 200 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दी। और उससे फायदा क्या हुआ कि कुर्सी पे बैठते ही विजय ने जो पहली फाइल साइन करी थी ना, वो ये थी बिजली बिल की। अब तमिलनाडु के हर घर में 200 यूनिट बिजली का एक भी पैसा देना नहीं पड़ता। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी लॉटरी है। और दोस्तों मैं बिजली का पर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि 200 बिजली यूनिट ना, 200 यूनिट बिजली बहुत होती है एक मिडिल क्लास के लिए। भाई मुझसे तो 300 यूनिट भी खर्च नहीं होती थी, बिल जीरो आता था। पहला। दूसरा रूल क्या करा इन्होंने, स्कूल में नो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बैन। जी हाँ, दूसरा रूल पढ़ो आप इनका। यह फैसला अभी हाल में ही 9 जुलाई को इन्होंने लिया है, यानी कल। सरकारी स्कूलों के अंदर नेताओं को आना, रैलियां करना या अपना बर्थडे मनाना पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इस लाइन को दोबारा सुनना कि सरकारी स्कूल के अंदर नेताओं को आना बिल्कुल मना कर दिया, रैलियां बिल्कुल मना कर दी, और अपना बर्थडे मनाना पूरी तरीके से बैन कर दिया है। क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। यह दूसरा रूल है। तीसरा रूल सुन लो, महिलाओं के लिए फ्री में एसी बसें। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर का जो तोहफा मिला है ना, वो बात अलग है। साथ ही विजय ने आदेश दिया है कि राज्य की सभी सरकारी बसों को धीरे धीरे एसी में बदल दिया जाएगा। यानी जितनी भी एसी बसें वो तो है ही फ्री, लेकिन राज्य में जितनी भी और भी बसें हैं जिनमें सफर होता है, वो सारी धीरे धीरे एसी कर दी जाएंगी। यानी अब विमेन के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना किराए का बसों में। यह तीसरा रूल था। चौथा भाई, 717 शराब की दुकानें बंद कर दी उन्होंने। यानी स्कूल, कॉलेज और मंदिर के 500 मीटर के अंदर उन्होंने 700 सरकारी शराब दुकानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है, ताकि माहौल खराब ना हो। पांचवा रूल्स, ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स। युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक कड़क एंटी ड्रग्स एनफोर्समेंट विंग बनाई गई है, जो ड्रग्स पेडलर्स को सीधा जेल भेज रही है। यानी जो ड्रग्स में पूरे एक तरह से मुतैया हो गए, उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये ड्रग्स के एडिक्ट हो गए, उनको अब जेल जाना होगा, और जेल जा रहे हैं। एक तरीके से नई मुहिम छोड़ दी है। उसके बाद छठा है भ्रष्टाचार पर कड़ा बार। जी हाँ, अधिकारियों को खुली छूट दी गई है कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो तुरंत एफआईआर दर्ज करो। विजय ने पुलिस से साफ कहा है, अगर मैं भी कानून में दखल दूं तो मेरी भी मत सुनो। इंसाफ मिलना चाहिए। मकसद क्या है कि अब यहां पर ये वाला सिस्टम खत्म हो गया कि कौन मालदार है, कौन वीआईपी है, कौन वीवीआईपी है, सब खत्म कर दिया। उसके बाद सातवां जो रूल है वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। यानी महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों और टीचर्स को खुश करते हुए सरकार ने उनका जो भत्ता होता है, डीए होता है, उसमें 2% की बढ़ोतरी कर दी है दोस्तों। कितनी? 2% की। लेकिन दोस्तों मामला यहां तक नहीं है। इसके बाद जो इन्होंने किया है ना, ये सुनना चाहिए। इसके बाद जो है कुछ रिलीजियस फैसले भी लिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें पहला है कि मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर के लिए। अभी क्या हुआ था, जो लास्ट गवर्नमेंट थी ना, उसने 246 करोड़ रुपए जो मतलब आए होंगे डोनेशन में, उससे सरकारी चीजें बनवा रहे थे। जैसे मतलब उसमें क्या हो रहा था कि
वहाँ पे सुपर मॉल बन रहे थे, ठीक है, ये बन रहा था, और तुम्हारे की कॉम्प्लेक्स बन रहे थे उन पैसों से। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने क्या करा कि पिछली सरकार ने मंदिरों के फंड से मैरिज हॉल और दुकान बनाने के 46 प्रोजेक्ट पास किए थे पिछली सरकार ने। लेकिन जैसे इनकी सरकार आई, सीएम विजय ने इन 246 करोड़ के प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द कर दिया। इनका साफ कहना है मंदिर का चढ़ावा सिर्फ मंदिर के रखरखाव और भक्तों की सुविधा पर खर्च होगा, किसी बिजनेस में नहीं, किसी सरकारी बिल्डिंग में नहीं होगा। उसके बाद जो नौवां है, जो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि धर्मांतरण और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में जंग। वह क्या था दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने एक नियम रद्द किया था। वो क्या था कि जिसके तहत जो हिंदू पिछड़ी जाति से इस्लाम अपनाने वाले लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म में होते हैं और वो जो है निचली कास्ट से होते हैं, तो पिछड़ी जाति से, तो वो इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो फिर क्या होता था कि उसमें उनको सीधा मुस्लिम कोटा मिल जाता था, ठीक है, उसके प्रॉफिट मिलते होंगे जाहिर है। हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर विजय सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका ये कहना है कि धर्म बदलने से किसी का सामाजिक पिछड़ापन तुरंत खत्म नहीं होता, इसलिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं कि अगर आप मान लीजिए, ठीक है, या दूसरी कास्ट से हैं, या आपको वो चीज़ सुविधा मिल रही है, ठीक है, पिछड़ी जाति से सुविधा मिल रही है, लेकिन आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसका एक्सेप्ट ये था कि इस्लाम में सब बराबर है। लेकिन लॉजिकली जो उसको जो चीज़ें मिल रही थी वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ऐसे में बीजा ने क्या किया कि भाई अगर आप रिलीजियस सेंस कर रहे हो, ये आपका अपना पर्सनल बिलीफ है, लेकिन इसकी वजह से, धर्म की वजह से आपका जो पीछे आपको जो चीज़ें मिल रही थी वो ख़त्म नहीं होंगी। ये एक सराहनीय कदम है और लोग तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम आरक्षण है वो 5% करने का प्रस्ताव चल रहा है। कैबिनेट में मुस्लिम समुदाय को जो है ना 3.5% मिल रहा है इस समय, ठीक है, 100 में से 3.5% मिल रहा है। अब इसको ये बढ़ाकर 5% करने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसकी सरकार अभी कानूनी समीक्षा कर रही है। ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ दोस्तों आपने एक खबर सुनी होगी जो हमारे एजाज भाई ने चलाई थी। वो एजाज भाई ने खबर ये चलाई थी कि वहाँ पर तमिलनाडु में जितनी मस्जिद है उसमें जो मुअज्जिम हैं और जो इमाम साहब हैं उनकी सैलरी जो है गवर्नमेंट देगी। ये बताया था एजाज भाई ने, जो पूरी तरीके से फेक है, जो बिल्कुल भी रियल नहीं है। दूसरी चीज, इस पे मेरे बहुत सारे मुस्लिम लोगों से बात हुई। वो कह रहे हैं कि पहली बात तो गवर्नमेंट सैलरी देगी भी नहीं, और अगर देती भी है तो मुस्लिम समाज उसको एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि यार आपको पता है मस्जिद की में जो इमाम साहब की जो सैलरी दी जाती है वो मुस्लिम कमेटी डिसाइड करती है। बहुत सारी जगह पे मदरसे में आई थिंक वक्फ बोर्ड देता होगा या जो भी देता होगा, बट लोगों का खुद का ये कहना है कि पहली बात तो ये खबर ही झूठ की है, पहली चीज़ है। दूसरी कि लोग भी खुद एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। साथ ही साथ दूसरा क्लेम एजाज भाई ने यह किया था कि मस्जिद में जो बिजली है वो उसका का जो बिल है वो गवर्नमेंट देगी। ये भी पूरी तरीके से झूठी खबर है, इस बात में जान नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना कि मस्जिद मैटर नहीं करता, 300 यूनिट जो बिजली है, कमर्शियल बिजली है जो घरों में यूज होती है, 300 वाला 200, क्योंकि मैं तो दिल्ली में था तो दिल्ली में 300 करी थी केजरीवाल ने, यहाँ पर 200 यूनिट हुए, वो फ्री है। मान लीजिए आप घर में हैं और आपके बिजली का बिल आया 500 यूनिट का, तो आपको जो देना पड़ेगा सिर्फ 300 यूनिट का देना पड़ेगा, और 200 यूनिट के अंदर आता है तो बिजली का बिल आपका 0 हो जाएगा। ये जो एजाज वाली खबर है ये सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी। मैंने रिएक्ट किया इस खबर को और मैंने बताया कि ये खबर आपकी सही नहीं है। आई थिंक वो वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर कोई भी क्रिएटर है और आप इन्फ्लुएंस हो, समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करते हो आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम को एजुकेट करें, उनको सूचना विहीन ना बनाएं, उनको सूचना गलत नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ फैलाना और इंटेंशन पता चल जाती है कि जब बता दिया किसी ने कि ये झूठी खबर है, फिर तो डिलीट हो जानी चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर रीच, आप रीच की वजह से उस वीडियो को अभी भी डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज है समाज के लिए, और किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताई, जिसमें कितने बड़े बड़े बदलाव लाए गए हैं। जो कैबिनेट में 3.5% का कोटा होता था उसको 5% कोटा की बात की जा रही है, और जो लोग धर्म चेंज कर लेते थे उसके बाद उन्हें जो प्रॉफिट नहीं मिलता था, जो उनका वो पहला उनका प्रॉफिट मिल रहा था दूसरे धर्म से ले करके, वो गवर्नमेंट ने नहीं रोका है। उसके लिए उन्होंने जो है हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उस पर ये है गवर्नमेंट जो है अपील कर रही है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि थालापति अपने आप में एक सुपर स्टार हैं, और साउथ में उनको एक तरीके से
आप साउथ में नहीं, पूरे दुनिया में उनकी बात की जा रही है। स्पेशली आप ये देखो ना कि जो इंसान सीएम बन जाता है उसके बाद उन इंसान की सोच देखो। स्कूल में इन्होंने कह दिया कोई एक तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी, अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थालापति को आप किस नज़र से देखते हैं आप जरूर बताइए। क्या आप थालापति के रियल में फैन बन गए हैं आप मुझे बताइए। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है अरबाज ऑफिशियल, जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल और है हमारा अरबाज ब्लॉग्स, जहाँ पे मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, 38 कंट्री में घूम चुका हूँ। वहाँ पर जाकर आपको दुनिया की समझ में आएगी कि दुनिया कैसी होती है। समटाइम हेट जो है पूरी दुनिया में काम नहीं करती है। उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो अरबाज ब्लॉग से। दुनिया घूमता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।